Hey everyone, welcome back to my channel. Merry Christmas everyone. So in today's video, I'm going to talk about procrastination जो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा थंबनेल देखने के बाद. So procrastination एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली मेरी लाइफ में तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. मैं बहुत बड़ी प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ. आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग क्वीन. और जब तक कि मेरे सर पे काम नहीं आ जाता मैं नहीं करती हूँ वो वर्क, जब तक लास्ट टाइम नहीं आ जाता. और मुझे लगता है कि ऐसे मैं अपनी फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पाती हूँ. जब भी कोई चीज़ आप बहुत हरी में करते हैं और लास्ट मिनट में करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसे अच्छे से नहीं कर पाते हैं. सो आई हैव सम वेज फॉर यू गाइज, some solutions that I am going to tell you in this video. Okay, so first solution is going to be this 7-minute rule. So 7-minute rule क्या होता है? 7-minute rule में आपको क्या करना है? आपको अपने आप को 7 मिनट देना है ऑनेस्टली. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने आप को 7 मिनट दूंगी. सो 7 मिनट क्या होता है? 7 मिनट बहुत कम होता है, तो इससे मेरे माइंड को भी बहुत बर्डन नहीं लगेगा और मुझे ज़्यादा अपने आप को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मैं अपने आप को 7 मिनट के लिए अलार्म लगाऊंगी और फिर पढ़ाई करूँगी. सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 7 मिनट पढ़ाई करने के लिए अलार्म लगाया तो आप सिर्फ 7 मिनट पढ़ोगे. ऑफकोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम क्या होता है? गेटिंग स्टार्टेड. जब भी हमें शुरुआत करनी होती है हम वही नहीं कर पाते. एक बार हम अगर शुरू कर देते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती है वो काम करने में. गेटिंग स्टार्टेड इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट. सो हमें क्या करना है? हमें स्टार्ट करना है. सो स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं? अपने आप को, अपने माइंड को ट्रिक करके. क्योंकि हमें प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या क्या होता है, हमारा माइंड हमें ट्रिक कर रहा होता है. इंस्टेड अब हमें क्या करना है? अपने माइंड को हमें ट्रिक करना है. सो 7 मिनट रूल इज़ आई थिंक वेरी वेरी इसेंशियल और बहुत बहुत ईजी है ये. और आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई इट आउट फॉर द वंस. आवर नेक्स्ट वे इज़ पार्किंसंस लॉ. सो पार्किंसन के बारे में मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ था, उसके बाद मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी है और इनका प्रोक्रेस्टिनेशन का एक लॉ है जो मैं आप लोगों को अभी पढ़ के सुनाने वाली हूँ. वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कम्प्लीशन. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी अपने आप को काम देते हो उसके लिए आप जितना सोचते हो कि टाइम लगेगा वो एक्चुअली में उतना टाइम लेता है. मान लो कोई भी काम करना है वो एक दिन में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन आपने उसके लिए एक पूरा वीक दे दिया तो वो वर्क जो है वो स्ट्रेच होकर पूरा वीक तक चला जाएगा. तो आपको क्या करना है? यहाँ पे अपने आप को डेडलाइन देनी है. आपको रियलाइज़ करना है एक्चुअली कि कितना टाइम लगने वाला है इस वर्क में. ओके, सो एनालाइज प्रॉपरली एंड गिव योर सेल्फ डेडलाइन एंड एक्चुअल डेडलाइन. ओके, सो एक्चुअल डेडलाइन देनी है और उस वर्क को करना है. ऐसे में आपको क्या होता है? आपका टाइम बचता है और आपका वर्क भी जल्दी से कंप्लीट हो जाता है. सो आई थिंक पार्किंसंस लॉ इज़ really useful. Okay, so now next and final way is set the bar low and reward yourself. So अभी हमें क्या करना है? set the bar low का मतलब क्या है? set the bar low का मतलब यहाँ पर ये है कि अपने आपको जितना आपकी स्ट्रेंथ है एक्चुअली में आप जितना काम कर सकते हो उससे कम देना है. इससे क्या होता है? इससे जब आप वर्क एक्चुअली में कंप्लीट कर लेते हो जल्दी और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. एंड कॉन्फिडेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. जब भी आप किसी वर्क को लेकर कॉन्फिडेंट होते हो तो वो वर्क करने में आपको कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. वो वर्क करने में आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो. ऑफकोर्स ओके, आपको क्या करना है? आपको अपनी कैपेबिलिटी से कम टास्क रखना है अपने लिए. एंड वन मोर थिंग आप कर सकते हैं जो ये है कि आप सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं अपने वर्क को. जैसे आपको कोई बड़ा काम देना है तो हमारे दिमाग को लगता है कि बहुत बड़ा ह्यूज वर्क है, बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग नहीं करते. तो जो भी वर्क है, जो भी टास्क है उसको आपको ब्रेक डाउन करना है स्मॉल स्टेप्स में. तो अपने माइंड को क्या होता है? आपके माइंड को वो एक्चुअली याद रहेगा कि अच्छा ये करना है. ओके, सो इस तरीके से वर्क जो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं जाता है हमारे और हम लोग वो कर लेते हैं एक्चुअली. एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? रिवॉर्ड योर सेल्फ मतलब कि गिव योर सेल्फ सम encouragement or give yourself some gifts or something, anything that you like. तो इससे क्या होता है? इससे आपको पता होता है कि अच्छा मैं ये वर्क कर लूँगी तो फिर मेरे को ये मिलेगा. तो हम लोग क्या करते हैं? कोई भी काम करने के पीछे हमें क्या होता है? हमें कुछ मिलना चाहिए जिससे हम मोटिवेटेड रहें. Yes, these were the ways that I wanted to share with you all and I think आप लोग को हेल्प करेंगे some or other way. If this video helps you in any way, you please subscribe to my channel. Thank you so much for watching.